कई लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्होंने मेरे को स्टेज पे देखा तो लड़की में, तो वो मेरे को लड़की समझती, फोन करते हो कि मतलब कि मैम आपका शो देखा था वहाँ पे। अरे मैं बोलता भाई मैम नहीं हूँ, मैं तो लड़का हूँ मतलब। इंद्र मोहित हो गया मुझे देख ऋषियन तप गया। ऐसे है कि मतलब हमारा तो ये था कि अभी खाते तो शाम को क्या खाते, ऐसी हमारी कंडीशन थी। मेरे पापा की डेथ हो गई थी और बिल्कुल हमारा जो रोटेशन चलता था घर का, तो एक वैसा चलता था बहुत ही उससे मतलब। अब ये बताना तो छेड़ने वाली कई कई लोगों की आदतें होती है। नहीं, हाँ ये तो इस कलाकार के साथ में एक्चुअली ऐसी तो बहुत जगह हुई, मतलब ऐसा तो बहुत जगह हुआ है मेरे साथ में, मतलब कि इस तरीके की हरकतें। फिर ये होता है कि थोड़ा समाधान मतलब हो ही जाता मतलब। आज मिलत है ज्येष्ठ भ्राता को, राज मिलत है ज्येष्ठ भ्राता को, रघुकुल रीत सिखावत है। आली बता काहे को तेरे मन में, राम अभिषेक नभावत है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। पहले जरा इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद मैं इस पे बातचीत करूंगा। वीडियो में आपने जिनको एक सुंदर अभिनय करते हुए देखा होगा, वो शख्सियत आज मेरे साथ इस समय खड़ी हैं। चमोली जनपद के कर्णप्रयाग निवासी हरिराम जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आपने अक्सर रामलीलाएं हों या कोई भी रंगमंचीय प्रस्तुति, एक सुंदर नृत्य के लिए, एक बेहतरीन संवाद के लिए पूरे गढ़वाल ही नहीं, उत्तराखंड में इनकी एक अलग पहचान है। कई बाहरी राज्यों में भी ये अक्सर जाते रहते हैं। आज मैं इनसे बातचीत करूंगा और बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले इनका एक जिसे कहते हैं मन पसंदीदा जो किरदार है, मैं पहले उस किरदार की बात करूंगा ताकि वो उस किरदार में डूब जाएं। पहले मैं एक छंद चौपाई कुछ भी सुनना चाहूंगा। जी सर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा सर जी। तो सुनाता हूँ मैं आपको शूर्पणखा का। मेरा रूप देख के चंद्रमा सर मा गया और छुप गया। मेरा रूप देख के चंद्रमा सर मा गया और छुप गया। मोह पे इंद्र मोहित हो गया, मोह पे इंद्र मोहित हो गया, मुझे देख ऋषियन तप गया। पर क्या करूं हे राम प्यारे, तुम पे दिल मरमा गया। पर क्या करूं हे राम प्यारे, तुम पे दिल मरमा गया। आहा। जितनी प्यारी इनकी आवाज है, उतना ही प्यारा इनका गेटअप रहता है। तस्वीरों में आपने अभी देखा होगा, हर कोई इन्हें ये समझता है कि ये कोई महिला ही हैं,
मगर मैं आपको बता दूं ये महिला नहीं है। अभी भी कई स्टेजों पे जब ये कार्यक्रम करने के बाद निकल जाते हैं तो एक चर्चा जरूर रहती है कि वो लड़की कौन थी। कौन थी? हाँ, कई लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्होंने मेरे को स्टेज पे देखा तो लड़की में, तो वो मेरे को लड़की समझती है, फोन करते हो कि मतलब कि मैम आपका शो देखा था वहाँ पे। अरे मैं बोलता भाई मैम नहीं हूँ, मैं तो लड़का हूँ। मतलब ऐसे कई वो होते हैं जो लोग बाहर के शोज होते हैं नहीं पहचानते हो, तो वो मेरे को लड़की समझते हैं वो लोग। अच्छा हरिराम जी, मैं तमाम बातें अभी करता रहूंगा। जैसे महिला के किरदार में आप रहते हैं, हमने भी तमाम मंचों पे आपको देखा है, एक आकर्षक छवि आपकी उस दौरान रहती है। कभी इस छवि के कारण कोई परेशानियां भी हुई? हाँ, परेशानियाँ तो कई ऐसे फैन्स होते हैं, मतलब होती है कलाकारों के साथ में, तो ये तो लगा रहता है। मतलब ऐसे लोग होते हैं, होता रहता है ये तो, मतलब लेकिन ये है कि हमको तो आगे चलना है, मतलब अपना काम करना है। अच्छा, आपको इस रूप में लोग पहचानते भी हैं? नहीं, जैसे मेरे को जिसने पहली बार जाते हैं तो नहीं पहचानते, मैं वहाँ से निकलूँगा तो कोई मेरे को पहचानते नहीं। मेरे बारे में, अरे कल रात वो लड़की आई थी वहाँ पे, तो मैं यूँ देखते किसको बोल रही है, मतलब नहीं पहचानते ही नहीं। जैसे जो लोकल है वो लोग तो जान लेते हैं मुझे, लेकिन जो बाहर के शोज़ किया, तो जैसे मैं घर को आ रहे हैं तो गाड़ी में भी बात चल रही कि कल रात को देखा था वो शो, अरे वो लड़की दिल्ली से आई थी, कोई देहरादून से, ऐसा। मैं बोलता चलो बोलते रहो। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है, ये रूप कब लगा कि मुझे रखना चाहिए? क्योंकि आज वही रूप आपकी पहचान बन चुका है। आपका जो वास्तविक रूप है, लोग उसको कम देख रहे हैं, और जबकि हर मोबाइल पे अगर हम देखें तो आपका वही वाला रूप ज्यादा देखने को मिलता है। कब पता लगा कि मैं इस तरीके के अभिनय को कर सकता हूँ? एक्चुअली मुझे तो ये पता तो होता नहीं किसी को कि मैं कलाकार हूँ या मुझ पे ये छवि है। तो वहाँ पे हमारी जो संस्था थी, हमारे एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े कलाकार थे, मिशन श्री पार सिंह कंडवाल जी, गुरु जी। तो मैं ऐसी नॉर्मल सोच करता था, तो उन्होंने मुझे देखा, मतलब तो उनकी बहुत बड़ी टीमें थी, बाहर भी प्रोग्राम करते, वो रन त्रेवार कला मंच। तो उन्होंने मुझे देखा, फिर सर ने मुझसे बात किया कि हमारे उसमें प्रोग्राम करोगे आप गौचर मेले में? तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा कि हाँ चलो मैं कर लेता हूँ प्रोग्राम। तो मैंने एक शो किया उनके साथ में, तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर कर्णप्रयाग में सदाशिव रामलीला हो रही थी वहाँ पे, तो वो अध्यक्ष भी थे वहाँ पे, और वही करवाते हैं सर जी वहाँ पे। वो बहुत अच्छे मिशनकार हैं, वो आजकल वो देहरादून में भी कर रहे हैं रामलीला। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यहाँ पे शूर्पणखा का एक्ट करना है, क्योंकि उनको कोई पात्र मिला नहीं होगा ऐसा, मतलब। तो मैंने कहा सर जी, मैंने खेला नहीं था कभी, तो मैंने कहा सर जी हो पाएगा कि नहीं? बेटा हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे वो बारीकी टिप्स सिखाई, अदाएं सिखाई, जो मैं आज इस मुकाम पे हूँ। तो उन्होंने सिखाया, तो मैंने एकदम सा उसको कैच किया। तो फिर मैंने अभिनय किया, तो लोगों को पसंद लगा। तो जैसे इस अभिनय में वो एक कलाकार थे, उनको लगा कि ये कर सकता है, तो मैं तो ये श्रेय सारा उन्हीं को देता हूँ। मतलब उन्होंने छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी टिप्स, ये ड्रेसअप का, मुझे तो ड्रेसअप का भी कोई ज्ञान नहीं होता है। एक भाई कोई बच्चा जब छोटा रहता है, जब करता कि ये क्या है, उनका ऐसा लाना, ये पहनना, यहाँ पे जोड़ा लगाना, ऐसे हाथों में ये कस्टूम ऐसी होनी चाहिए। तो थोड़ा मैंने वो किया कि अरे वाह कोई ऐसा बोला, तो किया मैंने। पहले तो लगा कि ये क्या बवाला है भाई, लड़के को लड़की बनना तो अजीब सा नहीं, क्या है ये। फिर पब्लिक देखा मैंने, और मतलब फिर मैं एक थोड़ा नॉर्मल फैमिली से था, मतलब कि ऐसा तो कि थोड़ी प्रॉब्लम्स थी हमारी। तो फिर लोगों ने देखा मुझे, तो अरे वाह, तो लोग हेल्प भी करते थे कि अरे वाह यार ऐसी प्रॉब्लम। तो मुझे लगा कि चलो यार इस माध्यम से एक जान पहचान हुई है, इतना ज़्यादा वो हुआ है, तो तब थोड़ा मैंने इंटरेस्ट लिया इस उसमें। मतलब हाँ, डांसर तो मैं पहले से, क्लासिकल तो बचपन से, पता नहीं वो शौक था, जुनून था। एक्चुअली मैं एक्टर तो नहीं था, लेकिन डांसर था मैं स्कूल में, और जैसे रामलीलाओं में अभिनय करता रहता था, क्लासिकल डांस मतलब भरतनाट्यम। तो फिर इधर से फिर गढ़वाली उसमें भी आ गया, फिर मैं फिर यहाँ भी जुड़ा, फिर रामलीला में भी जुड़ा, फिर इंटरेस्ट भी हो गया, जान पहचान भी हो गई। तो लगा मुझे कि चलो बहुत अच्छा फील्ड है ये, मतलब आप लोगों से पहचान हुई, सारे उत्तराखंड में सभी लोगों से एक जान पहचान हुई, तो बहुत बड़ी बात है। जबकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कि ऐसे है कि मतलब हमारा तो ये था कि अभी खाते तो शाम को क्या खाते, ऐसी हमारी कंडीशन थी। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, और बिल्कुल हमारा जो रोटेशन चलता था घर का, तो एक वैसा चलता था बहुत ही उससे, मतलब
अच्छा, इनका जो मुख्य रंगमंचीय प्रस्तुति होती है, हालांकि कई किरदार ये निभाते हैं, मगर जो प्रसिद्धि मिली है वो संभवतः शूर्पणखा के अभिनय से। हाँ, वही तो मेरे को एक्चुअली ज़्यादा कर मुझे सिंगिंग का तो शूर्पणखा का तो मेरे को पता नहीं था हुँ। कि इसमें तो लेकिन मैं इसमें इतना ज़्यादा मतलब वो हुआ पॉपुलर कि इतनी ज़्यादा कॉलें आती, कभी-कभी तो 2-3 नाइट एक साथ में आ जाती। हुँ। फिर वहाँ पे ये करना पड़ता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेमेंट है, फिर वहाँ पे वो कर दो, 2 कट मार दो। अच्छा। ऐसे ही होता है हाँ। कि और इसमें ज़्यादा मतलब लोग मेरे को पसंद करते हैं और वो करते कि वो ज़्यादा वो करते, लाइक करते। अच्छा, और कौन-कौन से ऐसे अभिनय हैं जिनको कि आप रंगमंचीय प्रस्तुति के दौरान करते हैं? हाँ, जैसे के कहीं कभी मैं हुँ। करता हूँ, उसको भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, उसमें भी बुलाते हैं और ये सुलोचना का हुँ। उसको भी मैंने किया है, तो उसमें भी लोग काफ़ी वो बुलाते हैं मुझे मतलब। अच्छा, कुछ और संवाद हैं जो हम सुनना चाहेंगे? क्योंकि मंच पे तो आपको हर हाँ, कोई देखता है हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मंच पे आपको सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं। हाँ, ज़्यादा देखती हाँ, जैसे ये के कहीं का है, तो हाँ। के कहीं का भी मैंने किया है, तो के कहीं का हुँ, सुनाते हैं आपके हुँ। लिए। हुँ। हाले बता काहे को तेरे मन में राम विसेख ना भावत है। हाले बता काहे को तेरे मन में राम विसेख न भावत है। राम सदा सुत सत्य सपूता उसी को सारा जग जानत है। राम सदा सूती सत्य सपूता उसी को सारा जग जानत है। राज मिलत है ज्येष्ठ भ्राता को, राज मिलत है ज्येष्ठ भ्राता को, रघुकुल रीत सिखावत है। आली बता काहे को तेरे मन में राम विसेख न भावत है। जितनी सुंदर इनकी आवाज़ है, उतना ही सुंदर इनका अभिनय देखने को मिलता है। जैसे कि आपने बताया कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आप हैं, जी। कुछ दिक्कतें शुरू में रही हैं। जब आपने इस पेशे को चुना, इस अभिनय को, रंगमंचीय प्रस्तुति को, घरवालों से या घरवालों ने नहीं कहा कि अच्छा खासा लड़का और मंच पे लड़की बन रहा है? नहीं मतलब ऐसा तो नहीं बोला वो पहले तो लगा कि अरे कहाँ ये डांस वांस के उसमें पड़े हो हर फैमिली वाला चाहता है कि वही कि ये जॉब करे कोई भी पेरेंट्स चाहते हैं कि अरे कहाँ ये नाचना गाना मेरी मम्मी तो कहती थी डांस वांस छोड़ और जॉब कर अपनी मतलब लेकिन मेरे को शौक था फिर मैं दरवाजे बंद करके अपना प्रैक्टिस करता था मतलब फिर उनको कहता कि डांसेस का फिर शुरू हो गया तो मतलब उनको ये लगता था कि यार कोई पढ़ाई कर या जॉब कर तो जैसे ऐसे नॉर्मल मुझे काफ़ी मतलब प्राइवेट जॉब मिले तो संगीत के बहाने मैंने उनको भी छोड़ा मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था डांस में सिंगिंग में तो मैंने नहीं किया मैंने कहा भाई कुछ भी हो मुझे तो केवल कलाकार बनना है मुझे एक पहचान बनानी है मतलब बहुत सुंदर अच्छा, क्योंकि अब तो इसी फील्ड में आप रम चुके हैं, जी। हर मंचों पे आप दिखते हैं, क्या इसे ही अब पेशा मान लिया है? नहीं पैसा भी नहीं माना है मुझे ये लगा है नहीं, कि रोजगार का साधन, पेशे का मतलब मेरा दूसरा नहीं है। जी हाँ रोजगार का साधन भी है और मुझे थोड़ा संगीत से बहुत लगाव है और मुझे शौक भी है चाहे कोई कुछ भी बोले मेरा तो ये है कि शादी भी हो जाएगी बुढ़ा भी हो जाऊंगा फिर भी मतलब मैं संगीत को नहीं छोड़ूंगा मतलब मैंने मतलब इतना मुझे इंटरेस्ट है और मतलब इतना ज़्यादा मुझे संगीत से लगाव है मतलब
अच्छा, फ्रेंड सर्किल हर किसी का रहता है, आपका भी होगा, स्टूडेंट लाइफ आपने भी देखी होगी। जो आपके दोस्त हैं जी। वो आपको चिढ़ाते भी हैं? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं चिढ़ाते, मतलब वो मुझे मतलब इस तरह के बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा मतलब वो करते हैं सारे फ्रेंड लोग मतलब। अच्छा, जैसे फ़ोन पे कई दफ़े किसी को फेक कॉल करनी होती है, कभी इस तरीके के इंसिडेंट हुए हैं? किसी को लड़की की आवाज़ में कॉल किया हो? तो सर जी एक्चुअली मतलब क्योंकि जो फैन्स आपके बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, हाँ। एक्चुअली ऐसा है कि मतलब ये मेरा मम्मी का मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, मतलब 2-3 मोबाइल तो हर घर में होते हैं। तो ये लगा लो कि मतलब 3-4 सालों से मतलब मुझे रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं मतलब। पता नहीं जो लोग करते हैं वो भी सुन रहे होंगे, ये तो मुझे पता वो एक्चुअली मुझे लड़की समझते हैं वो मुझे मतलब। तो कॉल करते कि हाँ मैम बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी, तो थोड़ा बात करो, मिलो। मैं बोलती हाँ, मिलती हूँ आपसे मतलब अभी क्या कहते हैं, अभी थोड़ा शादी है, अभी थोड़ा कहीं मतलब पेपर चल रहे, अभी कहीं सोर्स है मतलब। तो ऐसे ही मैं थोड़ा उनको बेवकूफ बना देती हूँ मतलब जैसे ऐसे। अब वो मेरे को पहचानते ही नहीं मतलब, कह रहे यहाँ पे मिलो, वहाँ पे मिलो, थोड़ा घर दूसरी तरफ बता दिया अपना। वहाँ घूमते रहता बंदा कि अरे मैम यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ। मैं कहता फिलहाल घूमते रहो अभी। अच्छा, कई लोग शरारती होते हैं, हाँ, हाँ। वो अक्सर रहते ही हैं। हाँ। कभी किसी ने कुछ इस तरीके की हरकतें भी की हैं आपके साथ? अब ये बताना तो छेड़ने वाली कई कई लोगों की आदतें होती हैं। नहीं, हाँ, ये तो इस कलाकार के साथ में एक्चुअली ऐसी तो बहुत जगह हुई मतलब, ऐसा तो बहुत जगह हुआ है मेरे साथ में मतलब कि इस तरीके की हरकतें। फिर ये होता है कि थोड़ा समाधान मतलब हो ही जाता मतलब। तो मतलब कई दफे आपको जो ये किरदार है, हाँ। जान के लाले भी पड़ जाते होंगे। जान के लाले बोले तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाना। हाँ, बचाना पड़ता बड़ी मुश्किल से कि अरे ये बवाला कहाँ से पड़ गया मतलब। होते हैं ना जैसे कई लोग थोड़ा अजीब टाइप के होते हैं मतलब एकदम सा कि नशे नुशे में। हाँ, नशे-नुशे में कि ये है कि नहीं मैडम शादी करनी है। अरे भई शादी करनी, बीवी बच्चे हैं घर में, शादी क्या करेगा? मैं तो लड़का हूँ, ऐसा सोचता हूँ मैं। तो कई ऐसे भी रहते हैं लोग मतलब। अच्छा, अब तक आपने, क्योंकि गढ़वाल परिक्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो हर रामलीला के मंच पे आप दिख जाते हैं। हर जो भी बड़ी प्रस्तुतियां होती हैं उन रंगमंचों पे आप दिख जाते हैं। अगर मैं उत्तराखंड की पूरी बात करूं या उत्तराखंड से बाहर के राज्यों की बात करूं, कहीं इस तरीके का प्रस्तुतिकरण हुआ है? हाँ, ये मतलब रामलीला तो मतलब ये अभी बीच में मई में हुई थी मतलब ये उड़ीसा में, तो वहाँ पे कलाकारों को चयन हुआ था। तो एक्चुअली मेरा चमोली डिस्ट्रिक्ट से सुर्फनखा के लिए हुआ था मेरा। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, तो बहुत पसंद आया। हर साल वो लोग कराते हैं मई-जून में। अच्छा। तो जैसे रामनगर में किया मैंने, लखनऊ में किया, उड़ीसा में किया, ऐसे बहुत सारे वो। बाकी जो हम लोग संस्कृति विभाग से जुड़े हैं, तो हम लोग गढ़वाली जो अपनी संस्कृति या कल्चर्स, उस पे भी हम लोग काम करते हैं मतलब। तो हम लोग गढ़वाली प्रोग्राम ज़्यादा करते हैं। रामलीला तो ख़ैर साल में 1 आध बार होती है, बाकी स्टेज शो तो काफ़ी चलते रहते हैं मतलब। अच्छा, जैसे ये रामलीला के किरदार तो, क्योंकि रामलीला तो दशहरों के दौरान ही जी, जी, होती जी, है, बाकी अन्य जो गतिविधियां रहती हैं जी, जी। पूरे साल भर की, क्योंकि अब आपने अभिनय को ही अपना पूरी तरीके से रोजगार का साधन जी, बना जी, जी। दिया है। हाँ तो जी। किस तरीके से गतिविधियां चलती हैं? आपने बताया कि आपका एक ग्रुप भी है। जी, जी, हाँ, हमारा ये रंतरेवार सांस्कृतिक संस्था है हमारी कर्णप्रयाग में। तो हम लोग उसपे मतलब जैसे जन्माष्टमी में जागरण, नवरात्रि में मतलब जागरण वगैरह, झांकी वगैरह, बाकी स्टेज शोज़ वगैरह करते। उसमें सारे लोकल बच्चे, लड़की, लड़के मैंने उनको सिखाया, उनको ट्रेन बना रखा अपने साथ में मतलब। मिशन्स वगैरह सारा, बाहर से हम किसी को नहीं बुलाते मतलब। जहाँ भी प्रोग्राम लगते हैं सब लोग हम लोग जाते हैं वहाँ पे प्रोग्राम के लिए। अच्छा, क्योंकि किसी भी अभिनय के लिए एक तालीम की बड़ी आवश्यकता होती जी, जी। है, एक गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है। हालाँकि आपने बताया कि कर्णप्रयाग गौचर में उस दौरान आपको तालीम दी गई थी। जी। इसके अलावा आपने कहीं कुछ और सीखा है अभिनय को लेके? क्योंकि नृत्य तो आपका पहले से ही फ़ेवरेट था। हाँ, पहले से फ़ेवरेट ऐसे किसी ने सिखाया नहीं सर जी, ये तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा होगा। यहाँ तक कि जब मैं नृत्य करता तो हमारे घर में तो टीवी भी नहीं थी, जैसे लोगों के घर में देखा, घर में आके डांस करने लग गए। तो मम्मी डंडी निकालती थी कि ये क्या ड्रामा है तेरे डांस-डूंस का। फिर छत पे जाके डांस, पता नहीं
रहा होगा भगवान को कि शायद आप लोगों से मिलना होगा, पूरे उसमें इंडिया में मुलाकात होनी होगी, तो इसीलिए मतलब थोड़ा उसी तरफ ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रहा मेरा मतलब। अच्छा, कितना कठिन है एक लड़के से लड़की के किरदार में जाना? ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है मतलब ऐसे में तो ऐसा लगता है अरे वाह! मंच में जब तक ये लगता कि वो कॉस्ट्यूम उतरती नहीं तो मेरे को तो लगता है कि इतना भारी-भारी सा कि जैसे ये महिलाएँ मतलब इतना कुछ पहन के फिर काम करना, ये करना कैसे कर लेती होंगी मतलब काफ़ी टफ लगता है। जब तक निकलता नहीं ना उतारो नहीं तो पूरा बदन ऐसा लगता है कि जैसा कि पता नहीं कितना पहना होगा मैंने मतलब एक अच्छा, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपकी दाढ़ी मूंछें आती हैं? हाँ, हाँ, क्यों नहीं आती दाढ़ी मूँछ भी? नहीं, क्योंकि अक्सर हम आपको मंचों पे देखते रहते हैं, अच्छा। तो संभवतः क्लीन शेव तो रहना ही पड़ता हाँ, है। अब क्योंकि एक्चुअली मेरा जो अभिनय है वो हाँ। फीमेल में ज़्यादा है तो हाँ। थोड़ा क्लीन तो रहना ही पड़ता मतलब। तो लगभग शेविंग तो डेली होती होगी। हाँ, डेली होती है 1-2 दिन छोड़ के मतलब हाँ, ऐसे। अभी क्योंकि रामलीलाओं का दौर तो अभी चलेगा ये, जी, इसके जी। बाद अब क्या कुछ है आगे की तैयारियाँ? हाँ, इसके बाद तो जैसे हमारे प्रोग्राम वो होते हैं ना गढ़वाली प्रोग्राम्स होते हैं तो उसको हम लोग करते वो तो कंटिन्यू चलते रहते हैं कार्यक्रम। सरकार की तरफ से कुछ प्रोत्साहन मिलता है? हालाँकि आप संस्कृति विभाग से जुड़े हुए हैं, वहाँ जी। पे तो कार्यक्रमों का ही आपको जो मेहनताना है वो मिलता होगा। है, हाँ। इसके साथ-साथ क्योंकि एक प्रतिभा आपके भीतर है, एक मेल का फीमेल किरदार में जाना कहीं न कहीं एक प्रतिभा है। क्या इस तरीके से कभी सरकार ने प्रोत्साहित करने की कोई कोशिश की है? नहीं, सरकार की तरफ से तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, केवल मतलब जो हम लोग वहाँ पे ये संस्कृति विभाग देहरादून में हम लोग ऑडिशन देते हैं, तो वहाँ पे गढ़वाल के उससे, तो उसी में वो लोग वो ऐसा तो नहीं देते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं उससे वो हमको मान दे देते हैं। ऐसी कोई सहायता नहीं हुई है मतलब सरकार की तरफ से कलाकारों के लिए मतलब। अच्छा, क्योंकि बात करने के लिए तो काफ़ी लंबा फील्ड है, एक रंगकर्मी है, तो रंगकर्मी के पास तो तमाम बातें होती हैं। जाते-जाते कुछ और ज़रूर सुनना चाहूँगा मैं आपकी मुँह ज़बानी, जो आपको फ़ेवरेट लगे। चलो एक गढ़वाली गाना सुना लेते हैं क्योंकि हम गढ़वाली कल्चर से भी जुड़े हैं मतलब तो इसलिए थोड़ा गढ़वाली गाना आपको सुना लेते हैं। ओ हो 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 आ हा हा ओ हो हो आ हा हा आ हा ओ मैं सुलभा की साज सुलभा की साज द्विगाती बाजुल दी मूल करी आज मैं मूल करी आज। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।